Today I will teach you the second part of the lesson 2, a gift of chappals, class 7th. Lesson 2, a gift. Lesson 2, a gift of chappals, part 2nd, class 7th. मृदु crept up to the window. मृदु खिड़की के पास गई। देखिए, क्रीप का सेकंड फॉर्म है क्रेप्ट, मतलब कि चुपके से जाना या रेंग कर जाना। लाली वाज सिटिंग लिटिल डिस्टेंस अवे, awkwardly holding her violin and bowstring. लाली कुछ दूरी पर बैठी हुई थी और बहुत ही बेतरकीब ढंग से वायलिन को पकड़ी हुई थी और उसके प्रत्यंचा को पकड़ी हुई थी। हर एल्बोज jutting आउट एंड हर आइज गेज्ड विथ कंसंट्रेशन, और उसके हाथ की कोहनियाँ बाहर निकली हुई थीं और बहुत ही ध्यान से वह देख रही थी। मतलब संगीत में जो है अपना पूरा ध्यान लगाई हुई थी। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके ठीक सामने, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. और उसके ठीक सामने दुबले पतले आकार वाले उसके संगीत के मास्टर बैठे हुए थे और जिन्होंने अपनी पीठ खिड़की की तरफ किया हुआ था। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ear. और उनका जो सिर था पूरा गंजा था और उनके थोड़ा बहुत जो बाल बचे हुए थे उस पर उन्होंने काले बालों पर तेल लगा लिया था और वह बाल उनके कानों के आसपास लटक रहे थे। एंड ओल्ड फैशन टब्ड, और बहुत ही पुराने फैशन टाइप के थे। ए गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और उन्होंने अपने गले में एक सोने की चेन पहना हुआ था, वह चमक रही थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, और एक उन्होंने अंगूठी पहना हुआ था जिसमें डायमंड था, मतलब डायमंड की अंगूठी उन्होंने पहना हुआ था। और जब वे अपना हाथ अब वायलिन पे चलाते थे, ऊपर नीचे करते थे, तो वह अंगूठी चमकती थी। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टिज एज एंड वॉच बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रैनवी बिग टो, और उन्होंने एक जो धोती पहना हुआ था उसका जो किनारा था वह गोल्डन कलर का था और उनका पैर बाहर निकला हुआ था, जो दुबला पतला पैर था बड़ा सा, वो बाहर निकला हुआ था और बीच बीच में वे अपना पैर और पंजा ज़मीन पर पटकते थे। ही प्लेड ए फ्यू नोट, उन्होंने कुछ नोट बजाया। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लाली जो है अपने वायलिन पर उसका अनुसरण या फॉलो करने का प्रयास किया। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो कि बिल्कुल असहाय लग रही थी। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, और वह जो है बहुत ही दुखी और असहाय लग रही थी। व्हाट ए डिफरेंस, क्या अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स टोन सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल्ड परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी, और जो म्यूजिक मास्टर जो धुन बजाते हैं उनका धुन परफेक्ट अदृश्य ट्रैक पर बहुत ही मधुर चलता हुआ प्रतीत होता है, मतलब बहुत ही अच्छा सुनने में लगता है, बहुत ही मीठा लगता है। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल एंड व्हिसिंग एलॉन्ग, और ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही सनसनाती हुई ट्रेन पटरी पर चली जा रही हो। एच रवि सेठ, रवि ने कहा। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज
bearing hand, moving effortlessly up the violin stain, मेकिंग लवली म्यूजिक। और मृदु ने देखा कि बहुत ही ध्यान से देखा कि उनके जो बड़े हाथ थे जिनमें उन्होंने उंगलियों में अंगूठी पहना हुआ था, वे हाथ बिना किसी परिश्रम के ही वायलिन के तारों पर थिरकते थे, मतलब उनके हाथ चलते थे और बहुत ही मधुर आवाज़ उत्पन्न कर रहे थे, मतलब प्यारा संगीत उत्पन्न कर रहे थे। स्क्वेक देयर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन। देखो लाली फिर से पटरी से उतर रही थी। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ, देखिए बच्चों, बेल का मतलब होता है वैसे तो रोना विलाप करना होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब हुआ कि दुखद भरी आवाज़। गेट के पास से उसी समय एक दुखद आवाज़ आई। अम्मा, इस तरह से आवाज़ आई, रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बारामदा वेयर शी वाज चैटिंग। और रवि की माँ ने बारामदा से आवाज़ लगाते हुए, जहाँ पर वह बातचीत कर रही थी, वहाँ से आवाज़ लगाते हुए रवि से कहा कि रवि, उस भिखारी को वहाँ से तुम भेज दो। विद तापी, मतलब कि रवि की जो माँ थी वह उसकी दादी से बातचीत कर रही थी और तापी से बातचीत कर रही थी, और उन्होंने कहा कि रवि, उस भिखारी को वहाँ से भेज दो। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, और वो पिछले सप्ताह से प्रतिदिन यहाँ आ रहा है। एंड इट इज़ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, और अब समय आ गया है कि वह भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ ले। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी को बताया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे बाहर गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, भिखारी पहले से ही बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वहाँ पर आराम कर रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे उसने अपना गमछा बिछाया हुआ था। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट ट्रंक, और उसके तने से झुका हुआ था, मतलब तने से पीठ लगा के बैठा हुआ था। एपरेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज, और वह जो है ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी नींद, मतलब हल्की सी निद्रा लेने वाला है या थोड़ा सा झपकी लेने वाला है। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म टू अपीयर, और वह जो है वहाँ पर भिक्षा का इंतजार कर रहा था। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, रवि ने कठोरपूर्ण शब्दों में कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। माई पाती सेज, मेरी पाती कहती हैं, इट टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, कि तुम अब भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लो। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड, भिखारी ने अपनी आंखें चौड़ी किया। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रेन वन बाई वन, और प्रत्येक बच्चे को एक एक करके देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन ए वाइज चोक्ड विथ फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल। बाद में उसने कहा, मतलब अंत में उसने कहा कि इस घर की महिलाएं तो बहुत ही दयालु थीं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर द होल वीक। जनरसिटी का मतलब होता है बच्चों उदारता, और इस घर की उदारता पर, मतलब इस घर के जो हमको भोजन मिलता था भीख में, इस भोजन से मैंने अपने आप को जीवित रखा कुछ सप्ताह से। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वे मुझे भगा रही हैं, वे मुझे भगाएंगी। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ तेज किया। अम्मा अम्मा ओ, अम्मा अम्मा करके उसने बुलाया। सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वाज नॉट फीबल, ऐसा हो सकता है कि उसकी आवाज़ में दुख भरा हो, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर नहीं थी। फीबल का मतलब कमज़ोर। इट बिगैन इन ए डीप स्ट्रांग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली, और उसके पेट में गड़गड़ाहट होने लगी
एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और कुछ आवाज़ उसके मुंह से निकली, विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, और उसके मुंह में कुछ बचे हुए दांत दिखाई दिए, स्टेन ब्राउन विथ बेटल चेविंग, और वह पान जो खाता था, बेटल का मतलब पान होता है, पान या तंबाकू चबाने से उसके जो दांत ब्राउन हो गए थे, भूरे हो गए थे, वे दांत दिखाई दिए। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल रुक्कुमणि। रुक्कुमणि ने जोर से कहा कि रवि, उसको कह दो कि किचन में कुछ बचा नहीं है, एंड ही हैज़ नॉट टू कम अगेन, और वह जो है अब दोबारा ना आए। टेल हिम दैट, उसको बता दो या उसको कह दो। शी साउंडेड फेड अप, उसने जोर की आवाज़ में कहा। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि को ये सारी बातें भिखारी से रिपीट नहीं करनी पड़ी। व्हाट हिज मदर सेड, जो कि उसकी माँ ने कहा था, हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, और सारी बात आसानी से भिखारी सुन लिया। देयर अंडर द नीम ट्री, जो कि नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। द बेगर सेट अप एंड साइड, बेगर जो है बैठा हुआ और आहें भर रहा था। फिर से आप देख लीजिए, एक मिनट फिर देख। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि को सारी बातें भिखारी को बतानी नहीं पड़ी, मतलब रिपीट नहीं करनी पड़ी। व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे जितने लोग थे, वहाँ पर जो भी बैठे थे, सभी लोग वो आवाज़ सुन सकते थे। द बेगर्स सेट अप एंड साइड, भिखारी बैठा हुआ था और आहें भर रहा था। आई विल गो, ही सेड बियर्डली। बियरली का मतलब होता है दुखी मन से या उदास होकर उसने कहा कि मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के नीचे मुझे थोड़ा सा आराम कर लेने दो। द सन इज सो हॉट, सूरज इतना गर्म है। द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, कि रोड पर जो तारकोल बिछा हुआ है, मतलब जिससे रोड काली बनी हुई है, वह जो है पिघल गया है, इतना सूरज का प्रकाश तेज है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, उसने कहा कि मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़े हुए हैं। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, और बेयर फीट का मतलब बच्चों नंगे पाँव, उसका जो नंगा पाँव था, मतलब जूता वगैरह जो नहीं पहना था, उसने उसको फैलाया और उसने दिखाया कि उसके पैर में किस तरह से गुलाबी रंग के छाले पड़े हुए थे। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि। मृदु ने धीरे से मीना और रवि से कहा कि मुझे लगता है कि इस आदमी को खरीदने के लिए इसके पास पैसे नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि इस भिखारी के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या घर में कोई पुराना चप्पल तुम पा सकते हो, या कोई पुराना चप्पल कहीं पड़ा हुआ है। आई डोंट नो, रवि से सेड रवि, रवि ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, और आई हैड हैव गिवन देम टू हिम, मेरा चप्पल तो उसे बहुत छोटा पड़ेगा, नहीं तो मैं अपना उसे दे देता। एंड हिज फीट वेयर लार्जर देन मृदु एंड मीनाज, और उसका पैर तो मृदु और मीना के भी पैर से बड़े हैं। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ, भिखारी जो है अपना गमछा लहराया। एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपनी धोती टाइट किया। ही रेज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें उठाया। एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और डरा हुआ वह सड़क को देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो कि दोपहर के प्रकाश से चमक रही थी। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड हर बिग आइज फीलिंग, मीना की आंखें भर आई और उसने कहा कि उसको उसके पैरों के लिए कुछ चाहिए। इट इज़ नॉट फेयर, यह उचित नहीं है। सर सेड रवि, रवि ने कहा। आई एम थिंकिंग अबाउट इट,
मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। बल्बरिंग, इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। और ये कहने से कि यह उचित नहीं है, यह ठीक नहीं है, ऐसा कहने से कोई काम नहीं चलेगा। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। और 2 मिनट में ही उसके पैर सड़क पर झुलस जाएंगे। व्हाट ही नीड इच ए पेयर ऑफ चप्पल्स। और उसे इस समय एक जोड़ी चप्पल की आवश्यकता है। सो वेयर डू वी गेट देम। तो हम कहाँ पाएंगे, हम कहाँ उसके लिए चप्पल पा सकते हैं। कम लेट अस सर्च द हाउस। चलो हम लोग घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। वह मृदु और मीना को घर में ढकेला। ढकेला का मतलब घर में जाने के लिए कहा। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द बारामदा। जैसे ही वह बारामदा में कदम रखा तो मृदुज आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स शी हैड नोटिस व्हेन शी अराइव्ड। तो मृदु की निगाह उस रद्दी से पड़ी हुई चप्पल पर पड़ी जो कि जब उस समय आई थी, मतलब उस घर में जब मृदु पहुंची थी तभी जिस चप्पल पर उसकी निगाह पड़ी थी उसी चप्पल पर निगाह फिर पड़ी। रवि सी विस्पर्ड टू हिम। उसने धीरे से कहा, रवि हुज आर दोज। ये चप्पलें किसकी हैं। रवि टर्न एंड ग्लैंस्ड एट द सैवी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर। रवि मुड़ा और उसने उस गंदी सी दिखने वाली चप्पल की तरफ अपनी निगाह फेरा जो कि बहुत ही मजबूत स्लीपर थी लेकिन पुरानी थी। ही बीम्ड एंड नोडेड। वह उसका चेहरा चमक उठा और उसने अपना सिर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज ही सेड। उसने कहा कि यह चप्पलें उस भिखारी को बिल्कुल सही आएंगी। पिकिंग देम अप। उन्हें उठाते हुए मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक टू द गार्डन। मृदु और मीना बहुत ही घबराते हुए चप्पल लेकर उस भिखारी के पीछे पीछे बगीचे में गए। हियर सेड रवि टू द बेगर। रवि ने भिखारी से कहा कि यह ले लो। ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। उस बूढ़े आदमी के सामने उन स्लीपरों को गिराते हुए रवि ने कहा, इन्हें ले लो। बियर दीज, इन्हें पहन लो। एंड डोंट कम बैक, और फिर वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर। भिखारी ने उन स्लीपरों की तरफ ध्यान से देखा। हरीडली फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर। और बहुत जल्दी से वह अपना तौलिया जो लिया हुआ था उसको अपने कंधे पर रखा। पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट। और अपना पैर उन चप्पलों में डाला और वहाँ से चल पड़ा। मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रेन। उन बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ वह आगे बढ़ गया। इन ए मिनट ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। और 1 मिनट के अंदर ही वह उस गली के किनारे से गायब हो गया, मतलब बहुत तेज़ी से चला गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciatively look at the 3 of them sitting quietly under the tree. The music master came out of the house. म्यूजिक मास्टर मतलब संगीत के जो टीचर थे वे घर के बाहर आए। एंड टुक एन अनएप्रिसिएटिव लुक। और उन्होंने, देखिए, एप्रिसिएटिव का मतलब होता है सराहना करना और अनएप्रिसिएटिव का मतलब होता है कि सराहना न करना। और उन्होंने असराहनीय निगाहों से उन तीनों बच्चों की तरफ देखा जो कि पेड़ के नीचे चुपचाप खेल रहे थे, प्लेइंग मार्बल, जो कि कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल इन द बारामदा वेयर ही हैड पुट देम। और तब उन्होंने अपनी चप्पल को बारामदे में खोजना शुरू किया जहाँ पर उन्होंने रखा हुआ था। लाली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स। कुछ क्षण के बाद उन्होंने पुकारा, लाली। सी हरीड अप टू हिम।
और वह बहुत जल्दी से उनके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, यह बताओ कि क्या तुमने मेरा चप्पल देखा है? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, और मुझे याद है कि मैंने उन चप्पलों को यहीं उतारा था या यहीं रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बारामदा। रवि, मृदु और मीना ने देखा कि लाली और म्यूजिक मास्टर उन चप्पलों को बारामदे के प्रत्येक कोने में खोजे। ही स्क्रीट अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा। लुकिंग ओवर द रेलिंग पर देखा। एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम। क्राउचिंग का मतलब होता है झुक जाना, और झुक कर उन्होंने फूल या गमलों, जो फूल के गमले थे उनके बीच में भी देखा। ब्रांड न्यू दे वेयर, वे नई ब्रांड के चप्पल थे। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, और उन्हें मैंने माउंट रोड से ख़रीदा था। ही वेंट ऑन सेइंग, मास्टर ने या म्यूजिक टीचर ने कहना जारी रखा। दे कास्ट ए होल मंथ फीस, डू यू नो, क्या तुम्हें मालूम है कि पूरे 1 महीने की फीस जो है उतना पैसा उन चप्पलों को खरीदने में लगा था। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, शीघ्र ही लाली अपनी माँ से बताने के लिए गई। रुक्कुमणी अपीयर्ड, रुक्कुमणी वहाँ पर आई। लुकिंग हरेस्ड, और जो है वह थोड़ा सा दुखी लग रही थी। विथ पाती फॉलोड हर, और पाती भी उसके पीछे पीछे आई। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ हो सकते हैं? इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, और यह बहुत ही दुखद बात है कि किसी ने उन्हें चुरा लिया होगा। सो मैनी वेंडर कम टू द डोर वरीड पाती, पाती ने दुखी मन से कहा कि यहाँ पर बहुत फेरी वाले आते हैं, मतलब बहुत फेरी वाले दरवाजे पर आते हैं, किसी फेरी वाले ने ही चुरा लिया होगा। रुक्कुमणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना, रुक्कुमणी ने रवि, मृदु और मीना की तरफ देखा। सिटिंग अंडर द ट्री, जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रेन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वेयर क्यूरियसली क्वाइट, और उसने देखा कि वे बच्चे बहुत ही शांत वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उसने जो है बोलना शुरू किया। वेंट और मोर स्लोली, बहुत धीरे से। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बारामदा, क्या तुम लोगों ने किसी को बारामदे में आते हुए देखा है? ए शार्प बी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रो, और उसके आईब्रो के ऊपर, आईब्रो के बीच में वी आकार की आकृति, मतलब वी आकार की लाइन जो है बन गई। अनादर स्ट्रेंथ टाइटर वन अपीयर्ड इन द प्लेस ऑफ हर यूजली सॉफ्ट, और अक्सर वह जो है बहुत ही मधुर रहती थी, लेकिन आज जो है वह बहुत ही कठोर, और उसका चेहरा भी टाइट हो गया। प्लेजेंट माउथ, पहले तो उसका मुंह जो है बहुत ही मीठा रहता था, आवाज़ उसकी बहुत ही मीठी आती थी, बहुत बढ़िया बोलती थी, लेकिन आज जो है वह बहुत ही कठोर हो गई थी। रुक्कुमणी वाज एंग्री, रुक्कुमणी बहुत ही क्रोधित थी। थॉट मृदु विद ए शिवर, मृदु ने कांपते हुए सोचा। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर ऑफ हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ, मृदु ने अपने आप से कहना शुरू किया कि अगर वह जान लेगी कि वह जो बेचारा भिखारी था उसका पैर जो है बिल्कुल छाले पड़ गए थे, उसके बारे में अगर जान लेगी तो वह कुछ न कहेगी। मृदु ने कांपते हुए सोचा। टेकिंग ए डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुक्कुमणी देयर वॉज ए बेगर हियर, और उसने एक लंबी सांस लेकर चिल्लाकर कहा कि यहाँ पर एक भिखारी आया था। पुअर थिंग ही हैड सच बॉइल्ड ऑन हिज फीट, और बेचारा उसके पैरों में
छाले पड़े हुए थे। सो अच्छा, क्या कहा? सेड रुक्कुमणि ग्रिमली, रुक्कुमणि ने क्रोध करते हुए कहा, टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न अप हियर। तो जो यहाँ पर भिखारी आया था उसको तुमने म्यूजिक मास्टर का चप्पल दे दिया। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती, पाती ने तेज आवाज में, देखिए ग्रोन माने दहाड़ना वैसे होता है, लेकिन यहाँ का मतलब क्रोधित आवाज में कहा कि आज कल के बच्चे ना, अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट कर्ण, अम्मा क्या आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था? हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, कि उसके पास जो कुछ भी था उसने सब कुछ दे दिया था, मतलब दान में दे दिया था। इवन हिज गोल्ड ईयरिंग, उसने अपना सोने का कुंडल भी दे दिया था। ही वॉज ए काइंड एंड जनरस, वह बहुत ही दयालु और बहुत ही उदार था। जनरस का मतलब होता है उदार। सिली मूर्ख, स्नेप्ड रुक्कुमणि, रुक्कुमणि ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, कर्ण डिड नॉट गिव अवे अनदर पीपल थिंग, कर्ण ने किसी दूसरे की चीज़ नहीं दिया था। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, वह केवल अपनी चीज़ दान में देता था। बट माई चप्पल वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रस्ट ब्रेसली ऑन, रवि ने उसी तेजी से दौड़ते हुए कहा कि लेकिन मेरी चप्पल उसके पैर में फिट नहीं होती। एंड अम्मा इफ दे डिड नॉट फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, एंड इफ अम्मा दे डिड फिट, तो अम्मा अगर क्या मेरी चप्पल उसको फिट आ जाती तो आप उसको माइंड न करती, मतलब आप नाराज ना होती। रवि सेट रुक्कुमणि वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट, रुक्कुमणि ने कहा, रवि बहुत मुझे क्रोध लगा है और तुम जो है तुरंत इस समय अंदर चले जाओ। सी हरीड इंडोर एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर न्यू चप्पल, और वह जल्दी से अंदर गई और गोपू मामा की कभी कभार पहनने जाने वाली या कभी मतलब नई सी चप्पल उन्होंने लाया। दीज शुड फिट यू सर, सर ये चप्पल आपको फिट रहेगी। प्लीज़ पुट दीज ऑन, कृपया आप इन्हें पहन लें। आई एम सो सॉरी, मुझे बड़ा दुख है। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा लड़का बहुत शरारती हो गया है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लीट अप, म्यूजिक मास्टर की निगाहों में चमक आ गई। ही पुट देम ऑन, उन्होंने उसे पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, लेकिन उन्होंने प्रसन्न होने का प्रयास नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं दिखा कि वे खुश थे। वेल आई सपोज दीज विल हैव, मैं सोचता हूँ कि ये टू डू, उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा है कि चलिए मैं पहन लेता हूँ, ठीक है। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, फॉर टू डू, और उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, आजकल के बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। ए हनुमान इनकार्नेट, ये तो हनुमान के अवतार हैं। ओनली राम कैन सेव सच ए नटी फेलोज, और ऐसे शरारती बच्चों से केवल राम ही बचा सकते हैं। रुक्कुमणि आइज फ्लैश्ड, रुक्कुमणि की आंखों में चमक आ गई। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, इवन ए होली मंकी, और उसने देखा कि रवि को अपने आप को मंकी कहे जाने पर प्रसन्नता नहीं थी, लाइक नहीं किया, भले ही वह पवित्र मंकी ही क्यों न हो। सी स्टूड स्टिफ एंड स्टेड बाय द फ्रंट डोर, वह चुपचाप खड़ी रही और सीधे दरवाजे के बाहर देखती रही। इट वॉज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, और ये बात स्पष्ट थी कि वो वहाँ से चला जाए। When he had clattered off in his new चप्पल्स, जब वह नए चप्पल के बारे में बातचीत करना शुरू की, सी सेड, जब वह नए चप्पल के बारे में बातचीत करना उन्होंने शुरू किया तो सी सेड, तो उसने कहा, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, मृदु अंदर आओ
और कुछ जो है तुम टिफ़िन खा लो। कहने का ये मतलब हुआ कि जब चप्पल कहने का ये मतलब हुआ कि जब चप्पल के बारे में शोरगुल या अफरा तफरी मची थी, जब वो ख़त्म हो गई, ऑफ हो गई, तो उसने कहा कि मृदु, आओ और तुम अपना टिफ़िन कर लो। ऑनेस्टली हाउ टू डू चिल्ड्रेन थिंक ऑफ सच थिंग। और ईमानदारी से कहूँ तो तुम बच्चे ये सब चीज़ें सोच कैसे लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वियर हिज चप्पल टू वर्क। और ईश्वर का धन्यवाद है कि तुम्हारे जो गोपू मामा हैं आज चप्पल पहनकर काम पर नहीं गए थे। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन बीट मृदु एंड मीना सी सडनली बिगन टू लाफ। और जब वह अचानक मृदु और मीना के साथ किचन में गई तो अचानक वह हंसने लगी। बट शी इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल एज सुन एज ही कम होम। लेकिन जैसे ही तुम्हारे मामा घर आते हैं, गोपू मामा जब घर आते हैं, तो वे तुरंत अपना जूता और मोजा उतारते हैं और तुरंत चप्पल पहनते हैं। What is your मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग। और आज तुम्हारे मामा आज की शाम को क्या कहेंगे। When I tell him I gave his चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर। जब मैं उन्हें बताऊंगी कि उनका चप्पल मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दिया, तो वे आज क्या कहेंगे।